क्या आपको बस एक ही हफ्ते में $100,000 कमाने का सीक्रेट जानना है? अगर आपका ना कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो इसका सीक्रेट बस ये है कि आपके इस बिजनेस की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो। आप जो भी नया प्रोडक्ट निकालें वो एक जोरदार धमाके के साथ स्टार्ट हो। और यही खास तरीका है एक धांसू ऑनलाइन बिजनेस करने का, जिससे ना आपको ढेर सारा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपकी इस फेवरेट जर्नी में, जहाँ पर आप बुक समरीज को सुन सकते हैं और उन्हें पढ़ भी सकते हैं। और आज जो बुक समरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द लॉन्च, जिसे लिखा है जेफ वॉल्कर ने। इस बुक में ना आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे उनकी स्ट्रेटेजी पढ़ के आपको इस बात की पॉसिबिलिटी समझ में आएगी। यानी कि जो फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपके सारे प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल होंगे, और इसे प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला कहते हैं। अब PLF में ना 3 सीक्वेंसेस हैं, और ये है प्री लॉन्च और लॉन्च। ये तीनों का ही आपके प्रोडक्ट की सक्सेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इस बुक में ना आपको बताया जाएगा कि कैसे अपनी ईमेल लिस्ट और सेल्स लेटर्स क्रिएट करने हैं। आपको प्री लॉन्च कंटेंट और मेंटल ट्रिगर के बारे में बताया जाएगा, और ये सब एक पावरफुल लॉन्च की बहुत ही जरूरी एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये ना सीट लॉन्च के थ्रू होता है, जिसके बारे में आप लास्ट के चैप्टर में सीखेंगे। जो चीज़ आपको सबसे पहले सीखनी है वो ये कि प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला से ना कोई रातों रात रिच नहीं बन जाता। ये आपको हार्ड वर्क और इंटेंसिव प्लानिंग करना सिखाता है। ये आपको ग्रेट कंटेंट और गुड रिलेशनशिप के जरिए अपने कस्टमर को ग्रेट वैल्यू देना सिखाता है। तो चलिए बुक समरी शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि ये बुक किसे पढ़नी चाहिए। तो वो इंसान ना जो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जानना चाहता है, और जो कस्टमर की साइकोलॉजी को समझ के कस्टमर बनाना चाहता है, और जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है, उन सबको ये समरी पढ़नी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ऑथर की। तो जेफ वॉल्कर ना एक अमेरिकन इंटरनेट मिलियनियर हैं, जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस करने का एक नया तरीका निकाला है, जिसे लॉन्च कहते हैं। इसके बहुत सारे स्टूडेंट इनका ये मेथड यूज करके मिलियंस कमा चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनके इस तरीके से ना आप भी अपने बिजनेस को बहुत आगे लेकर जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बुक समरी स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर कहता है सेट एट होम। अब डैड से ना 7 दिनों में 7 फिगर कमाई, फ्रॉम स्टे एट होम टू 6 फिगर इनकम सेवर। अब क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हैं? आप शायद ना लाइफ में थोड़ा चेंज चाहते हैं, और हो सकता है कि वही रेगुलर एम्प्लॉय की जॉब से अब आप थक गए हो, या फिर पैसा कमाने का कोई अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हो। हर किसी में ना कोई टैलेंट या स्किल होता है, आप में भी होगा, जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। अगर आप अपने जैसे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो आपकी ही तरह सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, तो ये बुक ना आप उनके लिए एकदम सही है। अगर आप ऑलरेडी कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं और उसे ना ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी इस बुक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब चाहे प्रोडक्ट कितना भी अमेजिंग क्यों ना हो, फिर भी ना उसे एक सक्सेसफुल लॉन्चिंग की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्च ना आपके बिजनेस के लिए एक मूवमेंट क्रिएट करता है। इससे आपकी सेल तो बढ़ेगी, साथ ही आपको लॉयल कस्टमर भी मिलते हैं। इसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला है, जिसे फॉलो करके आप अपना लॉन्च सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस बुक के लेखक जेफ वॉल्कर एक स्टे एट होम डैड थे, जो 7 सालों से अनएम्प्लॉयड बैठे थे। एक दिन ना उनकी वाइफ घर आई और कहा कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है। अब ये जेफ के लिए एक वेकअप कॉल था, क्योंकि अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था। अब जेफ ने ना ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा। उसने बेसमेंट में बनाए एक डेस्क से उन्होंने एक ईमेल सेंड किया, जिसने ना उनकी लाइफ चेंज कर दी। ये शॉर्ट ईमेल एक प्रोडक्ट के बारे में था, जिसे उन्होंने उसी टाइम क्रिएट किया था। जेफ का प्रोडक्ट था एक न्यूज़ लेटर, जो लोग सब्सक्राइब कर सके। अब इस न्यूज़ लेटर में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज शेयर की थी। उन्होंने अपने ईमेल में ना ऑर्डर फॉर्म के लिए एक लिंक भी डाला था। अब ईमेल भेजने के बाद जेफ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आंखें गड़ाए हुए बैठे रहे। उन्हें टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई भी उनका ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो क्या होगा। मगर एक ही मिनट बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। उसके बाद ना और भी ऑर्डर आए, और 1 घंटे के बाद जेफ के पास $8,000 आ चुके थे। अगले दिन ना उनके पास $18,000 थे, और 1 हफ्ते के बाद $34,000 तक की कमाई हुई थी। वैसे तो ये जेफ का पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, मगर इस लॉन्च ने उन्हें यकीन दिला दिया था कि उनका ये ऑनलाइन बिजनेस उनकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद ना उन्होंने कई और प्रोडक्ट निकाले, और उनका हर लॉन्च पहले वाले से बेटर होता था। और फिर 2003 में जेफ ने इंटरनेट मार्केटिंग का एक सेमिनार अटेंड किया, जिसमें वो कई सारे नए लोगों से मिले। उन सब से मिलकर उन्हें पता चला कि कोई भी उनकी तरह प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता।
अब जेफ को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने तो एक नई मार्केटिंग अप्रोच इन्वेंट कर दी थी, और ये अप्रोच भी प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला है। अब वो ना बार बार अपने फाइनेंशियल न्यूज़ लेटर लिखा करते, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हेल्प मांगा करते। तब जेफ को आइडिया आया कि क्यों ना वो लोगों को अपनी तरह प्रोडक्ट लॉन्च करना सिखा दे। फिर उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। अब हैरानी की बात तो ये थी कि उनका ये आइडिया काम आ गया, और सिर्फ एक ही वीक में उन्होंने अपने इन PLF ट्रेनिंग लॉन्च से $6000 कमाए थे। उनका प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला किसी भी टाइप के प्रोडक्ट या बिजनेस पर काम कर सकता है, चाहे जो भी आपका प्रोडक्ट हो, कोई ऑनलाइन कोर्स या सॉफ्टवेयर या आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस, PLF आपके काम जरूर आएगा। हालांकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स और प्लानिंग भी इन्वॉल्व होती है, मगर जेफ वॉकर ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये कोई गेट रिच क्विक फार्मूला नहीं है। यानी अगर आपको भी ना 6 फिगर इन 7 डेज चाहिए, तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस फार्मूला को अच्छे से समझने की कोशिश करें, ताकि इसका पूरा बेनिफिट आप ले सकें, और फिर देखो ये कैसे आपके ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से फिट होता है। आप भी जेफ जैसे बन सकते हैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएं। तो चलिए आगे के चैप्टर में हम फार्मूले को शुरू करते हैं। अब प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे जेफ ने इसे किया था, आप भी इसे अपने घर बैठे शुरू कर सकते हैं। वैसे भी आज इंटरनेट की वजह से बिजनेस की दुनिया बड़े अमेजिंगली चेंज हुई है। आज कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली चला सकता है, और आप अपना कोई भी नया प्रोडक्ट चीपर, ईजियर और फास्ट लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला ना 3 सीक्वेंस में कंपोज किया गया है। इसमें शामिल है प्री लॉन्च, प्रे लॉन्च और लॉन्च। अब स्टेज प्रोडक्ट के सक्सेसफुल के लिए थोड़ा क्रिटिकल है, तो PLF का की प्रिंसिपल है लोगों से प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किए बिना ही अपना प्रोडक्ट सेल करना। अब इसमें ना पहले कस्टमर को एक बढ़िया से प्री लॉन्च कंटेंट दिया जाता है, ताकि उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। इस प्रिंसिपल में ना मेंटल ट्रिगर होता है, जिससे आपको एक वीक में ही 6 फिगर वाला प्रॉफिट होने लगेगा। तो क्या आपके पास पहले से कोई प्रोडक्ट है? क्या आपने इसके सैंपल बनाए हैं? क्या आपका ये प्रोडक्ट लर्निंग बेस्ड है या कोई फिजिकल प्रोडक्ट है? अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है ना, तो आपको जॉन गालागर की स्टोरी से शायद कुछ सीखने को मिल सकता है। अब जिनका प्रोडक्ट था एक यूनिक बोर्ड गेम। जॉन और उनकी फैमिली ना फूड स्टैम्प पर डिपेंड थी, और अपनी वाइफ और किड को सपोर्ट करने के लिए उनसे जो बने वो करते थे। हालांकि वो अपनी फैमिली के खाने के लिए फूड स्टैम्प पर डिपेंड थे, लेकिन जॉन को पता था कि ये सिचुएशन टेम्पररी है, क्योंकि उनके माइंड में एक ग्रेट बिजनेस आइडिया था। जॉन शुरू से ही ना हर्बल मेडिसिन में इंटरेस्टेड थे, इसीलिए उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा बोर्ड गेम बनाया जाए जिससे बच्चे को हर्ब्स के नेचुरल बेनिफिट्स के बारे में सीखने को मिले। अब उसने ये गेम बनाया और इसका नाम रखा वाइल्ड क्राफ्ट एंड हर्बल एडवेंचर गेम। मगर इस गेम को बेचने के लिए उसे कम से कम कुछ ऑर्डर तो चाहिए थे। फिर उसने प्रोडक्ट कॉस्ट भरने के लिए अपने पिता से $20,000 उधार लिए, अब जिससे ना वो 15,000 वाइल्ड क्राफ्ट बोर्ड गेम को सेट कर सके। अब जॉन इस प्रोडक्ट को लेकर काफी कॉन्फिडेंट और एंथुसियास्टिक था। अब उसे पूरा यकीन था कि प्लेयर इस बोर्ड गेम का एडवेंचर और आइडिया बहुत एंजॉय करेंगे। फिर जब उसे ना 1500 वाइट बोर्ड बॉक्सेस की डिलीवरी मिली, तो उसका पूरा घर उनसे भर गया था। फिर भी जॉन ने अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों को इस लॉन्च पार्टी में बुलाया। उस दिन ना उसके बस 12 बॉक्सेस ही बिके, और जिससे जॉन बहुत ही डिसअपॉइंट हुआ। ऐसे कई एंटरप्रेन्योर हैं जो जॉन की तरह खूब पैसा खर्च करके प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, पर ना उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है, और कोई नया रेस्टोरेंट या कोई नया ब्लॉग, या फिर लास्ट में ना उसे क्लोज ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई कस्टमर नहीं मिलता। और ये वाकई में दिल दुखाने वाली बात होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये किसी के ड्रीम और पैशन का सवाल भी है। फिर जॉन और उनकी फैमिली ना बोर्ड गेम से भरे घर में रहे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट लॉन्च की एक्साइटमेंट थी, मगर ये उनके लिए एक पेनफुल मेमोरी बन के रह गई। अब जॉन समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। फिर उनके सर पे कर्जा भी तो चढ़ गया था। अब जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाया वो बिक ही नहीं पा रहा था। अब उसे ना अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आया। फार्मूला के बारे में पता चला तो सारी सिचुएशन एकदम बदल गई। जॉन ने इस फार्मूला को क्विकली लर्न किया, और उसे यकीन हो गया कि ये फार्मूला उसके बिजनेस को बचा सकता है। अब इसे फॉलो करके उसे अपने प्रोडक्ट के रीलॉन्च का नया प्लान मिला। अब उसे ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करने पड़े, और उसने एक लैपटॉप उधार लिया और कम्युनिटी लाइब्रेरी का फ्री इंटरनेट यूज़ करके अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लॉन्च कर दिया। अब जॉन ने ना ओपनिंग में ही $20,000 कमाए, और उसने कुल 670 वाइट क्राफ्ट सेट बेचे। अब अपनी
अब अपनी पहली वाली लॉन्च पार्टी के कंपेयर में ना ये स्टैटिस्टिक इनक्रेडिबल था और आज जॉन अपने बोल्ड गेम की 50,000 से ऊपर कॉपीज बेच चुका है और उसके बाद उन्होंने और भी बहुत से प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं। तो इसी के साथ समरी का ये पार्ट तो यहीं एंड होता है और अपना लॉन्च समरी के थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे मनी प्रिंट करने का लाइसेंस। आपकी लिस्ट जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए ना आपके पास कोई ईमेल लिस्ट तो होगी, क्योंकि अगर आपको एक पावरफुल लॉन्च चाहिए तो सबसे पहले ना अपने कस्टमर तक पहुंचना होगा और इसके लिए कस्टमर की ईमेल लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कस्टमर की ईमेल लिस्ट आपके पास होगी तो आप जब चाहें अपने लिए इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये आपकी ना अपने नोट छापने की मशीन की तरह है। अब ये जान लें कि ईमेल लिस्ट कैसे तैयार होगी। तो सबसे पहले ना आपको पता करना होगा कि आपके ड्रीम कस्टमर आखिर हैं कौन और किन लोगों को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहेंगे। आपके माइंड में ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। इसके लिए ना इमेजिनेशन में एक अवतार क्रिएट करें और ये अवतार आपका टिपिकल कस्टमर है। वो कैसा दिखता है, उसकी प्रेफरेंस क्या है और उसकी डिज़ायर क्या है। ऐसी क्या चीज़ है जो उसे रातों को जगाए रखती है। जब आप अपने अवतार की ये सारी बातें जान लेंगे ना तो उसके लिए आप एक ऑप्ट इन ऑफर आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। ये ऑप्ट इन ऑफर सेकेंड ऑप्शन होता है और ये एक एथिकल बायर्स एक रीज़न होता है जो आपके अवतार को आपकी ईमेल लिस्ट ज्वाइन करवाएगा। अब इस ऑप्ट इन ऑफर में ना आप कोई स्पेशल डील रख सकते हैं या डेली अपडेट या फिर कोई न्यूज़लेटर, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो वैल्यूएबल हो और जो आपके ड्रीम कस्टमर को आप देना चाहते हैं। लेकिन ये ऑप्ट इन ऑफर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि वो अपना ईमेल ऐड टाइप करके आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर ले। और थर्ड स्टेप आता है अपनी वेबसाइट में ना एक स्क्विज पेज क्रिएट करें। अब स्क्विज पेज वो स्पेस होता है जहां आप कस्टमर को अपने ऑप्ट इन ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर इस स्क्विज पेज में आएगा तो उसे दो ऑप्शन मिलते हैं कि या तो वो अपने ईमेल ऐड टाइप कर सकता है या चाहे तो पेज से एग्जिट कर सकता है। अब मान लो कि आपकी ईमेल लिस्ट बन गई है, लेकिन ये कैसे श्योर होगा कि लोग आपकी ईमेल पढ़ेंगे और पढ़कर उस पर क्लिक भी करेंगे, और इस बात को कैसे श्योर करेंगे कि लोग आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। अब एक रिस्पॉन्सिबल ईमेल लिस्ट का होना इस बात की गारंटी है कि आपके कस्टमर से आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। अब एक बार ना इस ऑनलाइन बिजनेस की बदौलत जेफ वाकई फाइनली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन उन्हें ना अपनी वाइफ और बच्चों के लिए एक ड्रीम होम चाहिए था, यानी कि सपनों का घर, और वो अपनी फैमिली के साथ किसी बढ़िया टाउन में शिफ्ट होना चाहता था। और ये सब करने के लिए उन्हें 70,000 यानी $70,000 की डाउन पेमेंट की ज़रूरत थी। अब ऐसी हालत में ज़्यादातर लोग बैंक से लोन लेने के बारे में सोचेंगे या फिर फ्रेंड या रिलेटिव से उधार लेते हैं, लेकिन जेफ के माइंड में सबसे पहला आइडिया ये आया कि वो अपने कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करे जिससे वो क्विकली $70,000 कमा सके। अब जेफ ने ना लोगों को समझाया कि एक ईमेल लिस्ट एक लिस्ट से बढ़कर बहुत कुछ होती है। ये आपके लिए किसी एसेट से कम नहीं है। ये वो मीडियम है जिससे आप जब चाहे तब पैसा कमा सकते हैं, और ये एक तरीके से आपके ऑनलाइन बिजनेस का ब्रेड एंड बटर है। बस यही आइडिया जेफ के माइंड में भी था। फिर उसने ना अपनी ईमेल लिस्ट को चेक किया और अपने कस्टमर का फीडबैक निकाला। कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए ये जानने के लिए ना जेफ ने उन फीडबैक को स्टडी किया। फिर उसने ऐसा प्रोडक्ट चूज किया जो वो कम से कम टाइम में ईजिली क्रिएट कर सके। और प्रोडक्ट को क्रिएट करने के बाद जेफ ने अपनी ईमेल लिस्ट में जाकर बेस्ट लॉन्च की प्लानिंग की। अब उसे पता था कि कैसे अपनी ईमेल लिस्ट को पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जाए और उसका अपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन, और वो ना उनसे अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता। अब उसके कस्टमर भी तो उससे अपने किसी लॉन्ग लास्ट फ्रेंड की तरह ही रिस्पॉन्ड करते, क्योंकि वो हमेशा ही ना उसके प्रोडक्ट को सपोर्ट करते थे। अब जेफ ने अपने इस नए लॉन्च से सिर्फ 1 वीक यानी एक वीक में $106,000 कमाए थे, और इतना पैसा उसके लिए बहुत था कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने ड्रीम टाउन में अपने ड्रीम होम में शिफ्ट हो सके। तो इस लॉन्च समरी के फोर्थ पार्ट में जो है साइडवेज सेल्स लेटर, यानी कि सेल्सी बने बगैर आप सेल कैसे करेंगे। जब इंटरनेट नहीं था ना तब बिजनेस कंपनी अपने सेल्स लेटर लोगों को भेजा करती। सेल्स लेटर एक तरह का प्रिंट एडवर्टीजमेंट है जिसे ना पर्सनल लेटर की तरह भेजा जाता। ये सेल्स लेटर 8 से 12 या फिर 24 पेज का हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में तो इंटरनेट मार्केट की वजह से कई सारे चेंजेस आ गए हैं। अब काफ़ी सारे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते हैं। अब लोग ना अब किसी भी तरह की सेल्स पिच को भी अवॉइड करते हैं। इसीलिए अब 10 पेज का सेल्स लेटर सेट करने की बजाय
आपको चाहिए कि आप अपने साइडवेज सेल्स लेटर के लिए 10 दिन का टाइम निकालें। अब इन साइडवेज सेल्स लेटर में आपको लोगों से डायरेक्टली ये नहीं कहना कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदे, क्योंकि सीक्रेट तो यही है कि आप अपने कस्टमर को हमेशा ग्रेट वैल्यू दें। आप इन साइडवेज लेटर्स में अपने प्रोडक्ट का प्रे लॉन्च कंटेंट बताइए। अब आप पूछेंगे कि ये प्रे लॉन्च कंटेंट क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि ये ना आपके वेबसाइट का सैंपल है जो आप कस्टमर को फ्री में देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि ये काफ़ी वैल्यूएबल कंटेंट हो। अब आपके पीएलसी से ना कस्टमर को ग्रेट वैल्यू मिलेगी और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि आपका बिजनेस उन्हें क्या ऑफर कर रहा है। अब लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्हें फ्री में वैल्यूएबल कंटेंट दें, लेकिन इससे ना डायरेक्टली ये ना कहें कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले। अब आपका पीएलसी कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई ईमेल, या फिर कोई ब्लॉग एंट्री। तो आमतौर पे ना प्रीपेल कंटेंट के 3 पीसेस होते हैं, और इसे बेटर तरीके से समझने के लिए आइए बैरी फ्रिट्जमैन की स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। बैरी फ्रिट्जमैन ना एक बाजीगर था, और ये उसका पैशन भी था और प्रोफेशन भी। वो इसमें इतना बढ़िया था कि टूर्नामेंट शो में वो जॉनी कॉनर्स के साथ आया था। अब उसे ना व्हाइट हाउस में भी अपना शो दिखाने का मौका मिला। और बैरी ग्रेट एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने प्रोफेशन के बिजनेस साइड को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता। अब उसे हमेशा हाई पेइंग कॉन्सर्ट मिलते। अब कॉर्पोरेट शोज के लिए उसकी बुकिंग हमेशा फुल रहती है। अब बैरी को जो चीज करने में मजा आता है, उसी से वो ढेर सारा पैसा भी कमा रहा है। मगर ना माउंटेन बाइकिंग करते वक्त बैरी का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसका कॉलर बोन और शोल्डर बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गए थे। अब उसे सर्जरी करानी पड़ी, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसे ना अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही थी। अब बैरी जानता था कि उसके लिए एंटरटेनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब ना उसकी तरह बिजनेस साइड के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते। अब उन्हें बैरी की तरह हाई पेइंग शोज नहीं मिलते। अब बैरी को आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने जैसे परफॉर्मर्स को उनकी तरह अमेजिंग टैलेंट दिखाकर पैसा कमाना सिखाए। फिर बैरी ने अपने इस प्रोडक्ट का नाम रखा शोइंग ब्लूप्रिंट। अब ये ना 10 वीक का एक कोचिंग प्रोग्राम है, जिसमें से 15 लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव स्लॉट का ऑफर रखा। अब इस स्लॉट की फीस $2000 थी। फिर भी बैरी ने 1000 लोगों की एक कस्टमर ईमेल लिस्ट बनाई। उसने अपने सोइंग ब्लूप्रिंट को प्रमोट करने के लिए सबको अपने साइडवेज सेल्स लेटर भेजे। अब पे लॉन्च के लिए ना उसने अपने 3 वीडियोस यूज किए। अपनी पहली वीडियोस में बैरी ने अपने फेलो एंटरटेनर्स के लिए दिल खोल कर अपनी फीलिंग्स दिखाई थी, जो बर्थडे पार्टीज में शो किया करते, या उन लोगों के लिए जो बेचारे इस काम को बिना खुश हुए बस मजबूरी में किए जा रहे थे। वीडियो में ना बैरी ने अपनी स्टोरी भी शेयर की, और वो अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता था कि फुल टाइम परफॉर्मर बनने के बाद भी कोई भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकता है। सेकंड वीडियो में बैरी ने बेसिक प्रिंसिपल शेयर किए कि कैसे एंटरटेनर खुद की अपनी एक मार्केट बना सकते हैं। और थर्ड वीडियो में उसने एंटरटेनर के लिए वेबसाइट का रिव्यू तैयार किया, जिसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताई गई जो अक्सर एंटरटेनर्स कॉमनली करते, और उन मिस्टेक्स को ठीक करने के तरीके भी बताए गए थे। और लास्ट में ना उसने कोचिंग प्रोग्राम का एक पाई बोर्ड भी बनाया। और ओवरऑल बैरी के इस पीएलसी वीडियो का मार्केट पार्ट सिर्फ 25% था, और उसने 6 दिन के अंदर ही ना ये वीडियो अपलोड किया। अब जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी वेबसाइट ओपन किया तो हाथों हाथ उसके 15 स्लॉट बिक चुके थे। हर लॉन्च पे ना उसके टोटल $29,955 कमाए, और एक एफिशिएंट साइडवेज सेल्स लेटर डिलीवर करने के लिए। और एक इफेक्टिव साइडवेज सेल्स लेटर डिलीवर करने के लिए आपका कोई ग्रेट सेल्समैन होना कोई शर्त नहीं है। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है कि हर एंड में अपने प्रोडक्ट को पाई बोर्ड करना है। अगर आपके कस्टमर को अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं तो आपको ना उनका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ताकि वो आपका ग्रेट प्रोडक्ट खरीदने के लिए ना उतावले हो जाए, और ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। नो नीड टू से बाय माई स्टफ। तो इसी के साथ समरी का ये पार्ट तो यही एंड होता है। द लॉन्च समरी के 5th पार्ट में हम बात करेंगे वेपन्स ऑफ मास इन्फ्लुएंसर। अब आपको पता है कि अपनी मेल लिस्ट कैसे बनाएं। आपको ये भी पता है कि साइडवेज सेल्स लेटर की हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इससे पहले कि आप अपने लॉन्च सीक्वेंस के लिए प्रोसीड करें, आपको ना मेंटल ट्रिगर की पावर के बारे में जानना होगा। अब मेंटल ट्रिगर होता क्या है? ये वो चीज़ है जो हमारे एक्शंस और डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। ये बड़े बेसिक वे में ना हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है। ये हमारे सबकॉन्शियस में डीपली रूटेड रहते हैं। अब मेंटल ट्रिगर एक तरीके से मास इन्फ्लुएंस का वेपन यानी कि हथियार है, क्योंकि ना ये एक बड़े स्केल पर लोगों के एक्शन और डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है।
अब ये किसी भी लॉन्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप इस मेंटल ट्रिगर को अपने कस्टमर पर यूज करेंगे तो गारंटी से आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। अब फर्स्ट मेंटल ट्रिगर है रेसिप्रोसिटी, जिसका मतलब है कि आपने कुछ रिसीव किया तो आप बदले में कुछ देना चाहेंगे। अब अपने प्री लॉन्च के लिए आपको अपने कस्टमर को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आप उन्हें हाई क्वालिटी का फ्री कंटेंट देते हैं तो बदले में आप भी कुछ पाएंगे। अब ये आपके प्री लॉन्च कंटेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपको बदले में क्या मिलेगा। सेकंड मेंटल ट्रिगर है एंटीसिपेशन, यानी जब एक्सेसिव ऑनलाइन मार्केटिंग होता है तो उसे मार्केट फोक बोलते हैं। लेकिन अगर आपके लॉन्च में एंटीसिपेशन है तो ये आपके कस्टमर को डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट तक लेकर आएगा। एंटीसिपेशन आपके कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करता है और आपके हर लॉन्च के लिए उन्हें एक्साइटेड बनाए रखता है। थर्ड मेंटल ट्रिगर है लाइकेबिलिटी। आपको अपने कस्टमर को अपने जैसा बनाना होगा, जिससे आप उन्हें इन्फ्लुएंस करके अपना प्रोडक्ट बेच सकें। अपने कस्टमर के साथ कनेक्ट रहें, उन्हें अपने बारे में जानने का मौका दें और उनसे इंटरेक्शन करते रहें। अब उनके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई देना ना भूलें। अगर आप ये करते हैं तो कस्टमर्स भी हमेशा आपको और आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करेंगे। फोर्थ मेंटल ट्रिगर है इवेंट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एप्पल कैसे वो अपना हर नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है? वो हमेशा इसे एक बड़े इवेंट की तरह रखता है। यही तो विक्टोरिया सीक्रेट है कि अपने फेमस शोज में कैसे करता है। लोग बड़े इवेंट से अट्रैक्ट होते हैं, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं और इससे उन्हें किसी बड़ी चीज से जुड़े होने की फीलिंग आती है। आपको भी ठीक यही इफेक्ट अपने लॉन्च में लाना है। आप भी चाहें तो अपने प्री लॉन्च के लॉन्च इवेंट की एक डेट सेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में एक काउंटडाउन टाइमर भी लगा सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर को इसका बेसब्री से इंतजार रहे। एक बार जब आपके ऑर्डर्स खुलेंगे तो वो तुरंत आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। फिफ्थ मेंटल ट्रिगर है स्कार्सिटी। अब आप अपने प्रोडक्ट की स्कार्सिटी क्रिएट कर सकते हैं और उसे और भी वैल्यूएबल बना सकते हैं। अब लॉन्च इवेंट पे अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट या फिर प्रीवियस दे सकते हैं, जो कस्टमर सिर्फ लॉन्च तक ही यूज कर सकें। अब इस लिमिट ऑफर की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए कस्टमर ललचाएंगे और तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो अगर आपको और भी ज्यादा पावरफुल इफेक्ट चाहिए तो इन सारे मेंटल ट्रिगर को साथ में कंबाइन कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूले की हेल्प से आप मल्टीपल ट्रिगर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब जरा इमेजिन करके देखिए कि आप अपने प्रोडक्ट के लॉन्च सीक्वेंस के लिए मेंटल ट्रिगर कैसे अप्लाई करेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं योर प्री लॉन्च टू शॉट अक्रॉस द बो। ये एक नेवी टर्म है जिसका मतलब होता है दूसरे शिप को एक वार्निंग शॉट देना। अब ये कैप्टन का तरीका होता है दूसरे शिप की अटेंशन को ग्रैब करने का, वो भी बिना किसी फुल अटैक के। ये आपका तरीका हो सकता है जो आप प्री लॉन्च पे यूज करेंगे, यानी आप अपने कस्टमर को एक टाइप की वार्निंग दे रहे हैं कि उनके लिए कोई ग्रेट प्रोडक्ट आने वाला है। अभी आपने कुछ बेचा नहीं है, फिर भी आप उनकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। इनफैक्ट इस स्टेज पे आपके पास बस एक प्रोडक्ट आइडिया है। प्री लॉन्च बहुत इजी है और सिंपल है। आपको बस 1 या 2 शॉर्ट्स ईमेल्स अपने कस्टमर को सेंड करनी है। इसके लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट सही रहेगी, या फिर अपनी ईमेल लिस्ट के लिए आप कोई वीडियो या सर्वे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम 6 क्वेश्चन का एक सेट बताएंगे जो आपके प्री लॉन्च में आपको गाइड करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, लोगों को कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश किए बगैर उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दें। दूसरा, लोगों को अक्सर सेल्स पिच पसंद नहीं आती, इसीलिए आपको कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा जिससे आपके कस्टमर का ट्रस्ट भी बना रहे और वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जान भी लें। सेकेंड क्वेश्चन, कस्टमर की क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाई जाए। क्यूरियोसिटी भी एक तरह का मेंटल ट्रिगर है, यानी अगर आपके कस्टमर क्यूरियस होंगे तभी वो आपके प्रोडक्ट के लिए उन्हें एक्साइटमेंट होगी और आने वाले लॉन्च भी बेसब्री से वो इंतजार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, अपना ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए उनकी हेल्प कैसे लूं। अब इसे कैसे कोलैबोरेट बनाया जा सकता है कि लोग जो चीज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं उसे जरूर सपोर्ट भी करते हैं। अपने कस्टमर को ये फील कराना बहुत जरूरी है कि उनकी हेल्प से ही आपका ये प्रोडक्ट क्रिएट हो पाया है। अब किसी भी तरीके से उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। फोर्थ क्वेश्चन है, अब इससे फन और ह्यूमर का एलिमिनेट कैसे डाला जाए, अब जिससे ये लोगों को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लगे। अगर आपकी ये बात लोगों के फेस पे स्माइल ला सकती है तो आपने उन्हें हंसा दिया, तो समझ लीजिए कि आपके अपनी अटेंशन ग्रैब कर ली है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वैसे भी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और कस्टमर से कम्युनिकेट करते टाइम कुछ ह्यूमर भी ऐड करें जिससे उन्हें मज़ा आए।
फिफ्थ क्वेश्चन है, पहले से ही क्राउडेड मार्केट में अपनी अलग पहचान कैसे बनाओ। अब बेशक आपका प्रोडक्ट ना किसी भी टाइप का हो, मगर आपके कॉम्पिटिटर में पहले से ही बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेस हैं, इसलिए सही तरीका यही होगा कि जो सब कर रहे हैं आप उससे अलग करें। अगर बाकी बिजनेस भी सेम कर रहे हैं तो आप कुछ डिफरेंट तरीका अप्लाई करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सब नेचुरली कैसे मेरे प्री लॉन्च सीक्वेंस तक पहुंचेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो आप अपने प्री लॉन्च में रखें वो आपके प्री लॉन्च से मैच होना चाहिए। इसीलिए सोच समझ कर ना प्लानिंग करें और हर चीज पहले से सोच लें और अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले हर चीज को कंसीडर कर लें, और ये सारे एफर्ट्स ना जल्दी आपको पे बैक जरूर करेंगे। अगर आप हार्ड वर्क और केयरफुली प्लानिंग करेंगे तो जरूर प्रोडक्ट लॉन्च के फर्स्ट वीक में ही $100,000 कमा सकते हैं। द लॉन्च समरी के 6 पार्ट हम बात करेंगे, द मैजिक ऑफ प्री लॉन्च। अब उन्हें वो बेचिए जो वो चाहते हैं। प्री लॉन्च का मैजिक ऑनलाइन हर कोई चिल्ला रहा है, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन आपको ये नहीं करना। प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला यही सिखाता है कि अगर आप लोगों को एक ग्रेट कंटेंट देंगे और उनके साथ ना फ्रेंड की तरह इंटरेक्ट करेंगे तो भी आपका प्रोडक्ट जरूर खरीदा जाएगा। अब अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले ना अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड करें, उन्हें फ्री में वैल्यूएबल कंटेंट दें और इस तरीके से ना आप उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों हासिल कर सकेंगे। उनकी नज़र ना बस आप पर होगी और आपके हर लॉन्च का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब अपने प्री लॉन्च सीक्वेंस के लिए ना आपको 3 बिट्स ऑफ प्री लॉन्च कंटेंट के बारे में पढ़ना होगा, जैसे एक स्टोरी, एक कॉन्वर्सेशन जो आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकें और अपने पीएलसी में एक अच्छा कंटेंट रखें। प्री लॉन्च का बेस्ट फॉर्म होता है वीडियोस, यानी कि जब लोग ऑनलाइन होते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हैं। वीडियो का ना एक और एडवांटेज ये होता है कि लोग आपको बेटर तरीके से समझ सकते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं तो आपके बारे में ज़्यादा पता चलता है। अब फर्स्ट पीएलसी ना आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हर सिंगल प्रोडक्ट चेंज लाने की अपॉर्चुनिटी होता है, फिर चाहे वो प्रोडक्ट बॉडी शेवर हो या कोई गिटार ट्यूटोरियल। किसी की लाइफ में ना ये कोई प्रोडक्ट चेंज ला सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी शो करानी जरूरी है। सेकंड पीएलसी है टीचिंग, यानी अपना वीडियो शो कराने के बाद ऑडियंस को आप क्या टिप देना चाहते हैं जो वो अप्लाई कर सके। अब अपने प्रोडक्ट के बारे में ना कुछ टिप्स या कुछ बेसिक प्रिंसिपल देना बहुत बढ़िया आइडिया होगा। आप चाहे ना तो उन्हें कोई केस स्टडी बता सकते हैं जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो। थर्ड पीएलसी है जहां आप अपने एजेंडा को पाइवोट करते हैं। अब तक आपने गुड कंटेंट देकर अपने व्यूअर्स का दिल तो जीत ही लिया। अब पीएलसी के लास्ट 25% पार्ट में आपको उन्हें बताना है कि कैसे अल्टीमेट चेंज लाया जा सकता है, और ऑफ कोर्स ये चेंज तभी आएगा जब वो आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप ना एक योगा टीचर हैं। अब आप योगा सिखाते हैं तो आपका प्रोडक्ट योगा एक्सरसाइज वीडियो हो सकता है। अब अपने पीएलसी #1 के लिए आप अपने व्यूअर्स को योगा से ओवरऑल हेल्थ चेंज की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अपनी पीएलसी #2 के लिए आप उन्हें योगा के बेसिक प्रिंसिपल बता सकते हैं, साथ ही उन्हें कुछ सैंपल एक्सरसाइज भी बता सकते हैं जो उनको बहुत ईजी लगे। अब अपने पीएलसी #3 के लिए अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर दें। इसकी एंडिंग से पहले अपने प्रोडक्ट को पाइवोट करें। इसके लिए ना अपनी हेल्थ ऑफर करें ताकि वो आपकी लाइफस्टाइल और टोटल हेल्थ में ग्रेट चेंज ला सकें, और ये चांस आप उन्हें योगा एक्सरसाइज प्रोवाइड करके दे सकते हैं। और एक लॉन्च का यूजुअल टाइम 1 वीक होता है, जो ओपन कार्ड डे से लेकर क्लोज कार्ड डे तक होता है। लॉन्च डे या ओपन कार्ड डे के दिन आपको टिपिकल 25% तक ऑर्डर मिल सकता है, और लास्ट डे या क्लोजिंग डे वाले दिन आपको 50% तक ऑर्डर मिल सकता है। बाकी के 25% ना इस बीच के 5 डेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आपके लॉन्च के पहले दिन का स्पाइक कस्टमर्स की एंटीसिपेशन की वजह से होता है। ये तभी बिल्ड हो गया था जब आपने कस्टमर को साइडवेज सेल्स लेटर सेंड किया था, और लास्ट डे का ऑर्डर इसीलिए स्पाइक हुआ क्योंकि ना आपने अपने प्रोडक्ट की स्काई सिटी क्रिएट की थी। अब जरूरी नहीं कि आप अपने क्लोज कोड वाले दिन ही अपना प्रोडक्ट निकालें, बेशक आपको अपने लॉन्च पीरियड को खत्म करना पड़ेगा। अब स्काई सिटी क्रिएट करने का यही एक तरीका है, यानी अगर कस्टमर आपके क्लोज कार्ड से पहले या लॉन्च एंड के बाद भी कुछ नहीं खरीदते तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। पहला तो ये कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि कोई बोनस नहीं मिलेगा, और तीसरा वो कोई प्रोडक्ट अवेल नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादा बड़े इफेक्ट्स के लिए ना आप अपने लॉन्च में एक से ज़्यादा स्कार्सिटी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर प्रोकास्टिनेटिंग ना कर पाए। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन गिटार लेसन है,
तो आप ना अपने लेसन पर गिटार क्लासेस के लिए रजिस्टर करने पर डिस्काउंट और बोनस देकर स्कारसिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेसन दे रहे हैं तो आप लास्ट नंबर लिमिट कर सकते हैं, और जब एक स्लॉट फिल हो जाए तो आप अपना कार्ड खुद से क्लोज कर सकते हैं। तो ये ना आपके कस्टमर को प्रोकास्टिनेशन करने से रोकेगा, जिससे वो तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। द लॉन्च समरी के 7th पार्ट में हम बात करेंगे स्क्रैच से शुरुआत कैसे करें। द सीड लॉन्च, ये कितनी अमेजिंग बात है ना कि 100 फीट लंबा होकर ट्री एक छोटे से सीड से निकलकर इतना बड़ा हो जाता है। इसीलिए ना सीड लॉन्च को ये नाम मिला है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके ऑनलाइन बिजनेस को भी सक्सेसफुली ग्रो करना चाहिए। अब बेशक आपकी शुरुआत ना कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और ये होता है सीड लॉन्च करने से। सीड लॉन्च में ना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल है, फिर चाहे आपके पास कोई प्रोडक्ट या ईमेल लिस्ट हो या ना हो। हालांकि ये उनके प्रोडक्ट पर अप्लाई होता है जो लर्निंग बेस्ड हो या फिर नॉलेज बेस्ड। आप उन्हें अलोंग द वे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई ऑनलाइन कोर्स या ट्यूटोरियल, लेकिन आप ये फिजिकल प्रोडक्ट के साथ नहीं कर पाएंगे। अब सीड लॉन्च के लिए ना जो आपको चाहिए वो ये है कि अपने पर्सनल इनबॉक्स के कुछ ईमेल्स या सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट, आप वहाँ से अपनी ईमेल लिस्ट निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपके पास प्रोडक्ट आइडिया आ जाए तो फिर ना आप प्री लॉन्चिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। फिर जब ओपन कोड हो या फिर आपको ऑर्डर मिल जाए तो उस वक्त ना अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लें। आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर या कोई कोचिंग क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हम तारा मीराना की स्टोरी लेते हैं। कुछ साल पहले ना उन्हें एक सीड लॉन्च के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। अब तारा और उनके हस्बैंड डेविड अपना एक बच्चा खोने के बाद एक दुख भरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी लाइफ ना उजड़ सी गई थी। फिर डेविड की एक स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब थी, अब जिससे उन्हें एनुअली 6 फिगर की इनकम आती थी। मगर उनके बच्चे की डेथ के बाद डेविड का मन काम में नहीं लग रहा था। इस बीच ना तारा घर पे रहकर अपने बाकी 2 बच्चों की देखभाल कर रही थी। अब वो रियल एसेट एजेंट के पार्ट टाइम जॉब भी करती। मगर तारा के पास ना एक विजन था। वो अपने जैसी बाकी मदर्स को एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करना चाहती, और वो भी अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। यानी जब उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया और सीड लॉन्च फार्मूला के बारे में सुना तो तारा ना इसे एक अपॉर्चुनिटी की नज़र से देखने लगी। लेकिन तब उसके पास ना तो कोई ईमेल लिस्ट थी और ना ही कोई प्रोडक्ट। तो उसने ये किया कैसे? फिर उसने ना अपने ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से 200 कॉन्टैक्ट इकट्ठे कर लिए। इसके पास बेचने के लिए कोई बुक, मैनुअल या वीडियो नहीं था। रॉ मटेरियल के तौर पर तारा के पास सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ की गई कन्वर्सेशन थी, और उसका प्रोडक्ट था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे उसने नाम दिया था यू आर परफेक्ट। अब 6 वीक तक ना वो बाकी मॉम्स को फ़ोन पे सेमिनार देती रही, जो कि पर वीक एक सेमिनार या एक फ़ोन कॉल हुआ करता। अब तारा ने प्री लॉन्च के साथ प्रोसीड किया। उसने ओपन कोड डे के दिन उसे 5 क्लाइंट मिले जो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते थे, और इसी वक्त ना उसने अपना प्रोडक्ट भी क्रिएट किया। हर वीक तारा अपने लेसन प्रिपेयर करती और फिर वो अपने क्लाइंट को फ़ोन करके उन्हें लेसन डिलीवर करती थी। क्योंकि सब कुछ फ़ोन के थ्रू हो रहा था, इसलिए तारा अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर पाती। अब उसे ना उनसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आइडिया मिलते। अब तारा ने पहले लॉन्च में $3000 कमाए। अब उसकी ना ईमेल लिस्ट 200 से बढ़कर 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच गई थी, और उसने इसे और ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के प्रोडक्ट आइडियाज मिले। अब अपने प्रोडक्ट द पावर ऑफ सेंसुअलिटी के लॉन्च पर तारा ने $12000 कमाए थे, और अपने अगले वाले के लिए जिसका नाम था द ब्यूटी ऑफ फॉर्मूला उसे टोटल $90000 मिले। उसके बाद एक और के लिए उसे $190,000 मिले, और जब उसने स्टार्ट किया था तो उसके पास कुछ भी नहीं था। मगर तारा को सक्सेस मिली। ऐसे जैसे उनकी ईमेल लिस्ट बढ़ती गई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना उनके इंस्पायरेबल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता लगता रहा। वो अपने जैसे बाकी मदर्स को भी खुद के बारे में बेटर फील कराने में हेल्प कर रही थी। अब उनका ऑनलाइन बिजनेस बढ़कर $500,000 का हो गया था। अब तारा के हस्बैंड डेविड अब भी किसी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने के लिए फ्री थे, और वो ना ऑनलाइन बिजनेस चलाने में तारा की मदद करने लगे। तारा के सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उनकी फैमिली और उसे एक पेनफुल एक्सपीरियंस से निकालने में हेल्प की थी। गर्मियों में ना वो सब फ्रांस में एक अमेजिंग वेकेशन स्पेंड करते, और तारा हमेशा चाहती थी कि वो सब एक ब्यूटीफुल कंट्री में रहें। अब उसका ऑनलाइन बिजनेस बढ़िया चल रहा था, तो वो ना अपनी फैमिली के साथ साउथ फ्रांस में शिफ्ट हो गई, जहाँ उसकी लाइफ की एक नई शुरुआत हुई थी। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से सीड से। तो देखा आपने एक सीड फॉर्मूला कैसे आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ना अब हम आ पहुंचे इस समरी के कंक्लूजन तक।
यानी कि आपने समरी में क्या सीखा वो हम दोहरा लेते हैं। तो आपको पता है कि ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है। आप ये भी जानते हैं कि कैसे ईमेल की एक सिंपल लिस्ट आपके बिजनेस के लिए एक एसेट बन सकती है। आपने ये भी सीखा कि कैसे साइडवेज सेल्स लेटर क्रिएट किए जाएं। अब आपको ये भी पता है कि कैसे बिना सेल्स ही बने अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। आपने मेंटर ट्रिगर के बारे में सीखा और इसके पावरफुल इफेक्ट्स के बारे में जाना जो ये आपके प्रोडक्ट लॉन्च पर डालता है। आपने ना प्री लॉन्च कंटेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्री लॉन्च और लॉन्च मिलकर काफ़ी मुश्किल काम लगता है, मगर ना इतना टाइम और एफर्ट्स तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना सिर्फ 1 वीक में आपका 100 या $1000 कैसे कमाएंगे। लास्ट में ना आपने सीड लॉन्च के बारे में सीखा और आपको पता चला कि कैसे स्क्रैच से शुरू करके भी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। बस आपको कुछ कॉन्टेक्ट और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट आइडिया चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला के लिए ना आपको ग्रेट प्लानिंग और हार्ड वर्क की ज़रूरत है। इस तरीके से ना आपका लॉन्च हमेशा पावरफुल होगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी टूल्स तो आपके पास मौजूद हैं। अब अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऐसा बनाएं कि लोग ना इसे एडमायर करने लगे। आज से ही ना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी तो यहीं पर एंड होती है। आपको ये समरी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही कोई और बुक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी आप हमें लिख भेजिए। इसी के साथ अब होगी मुलाकात एक और इंटरेस्टिंग बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल। जय हिंद।